आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। बदले बदले से कोरोना के लक्षण, रंग रूप बदलता कोरोना। आए दिन कोरोना वायरस के नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं और इसके अभी सिम्टम जो हैं वो लगातार जो है वो चेंज हो रहे हैं और बल्कि कुछ हद तक तो यूं कहूंगा कि एसिम्टोमेटिक होता जा रहा है ये। कई बार तो कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जिसको कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है और वो एक ही व्यक्ति जो है वो सुपर स्प्रेडर बन के उभर रहा है और एक ही व्यक्ति की वजह से वो हजारों के अंदर जो है वो केस फैला रहा है। क्या दुनिया में पहले कभी ऐसा हुआ था? इसका हिस्ट्री क्या है? सुपर स्प्रेडर क्या होता है? एसिम्टोमेटिक क्या होता है? और अभी वर्तमान में कोरोना वायरस के क्या लक्षण है? हम सभी चीजें इसी वीडियो लेक्चर सीरीज में एनालाइज करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको इस लेक्चर की या मेरे द्वारा पढ़ाई गई किसी भी लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सुनील स्टार सर को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स के पीडीएफ अवेलेबल है। देखिएगा, सबसे पहली बात तो दुनिया भर में आज जब ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं 17 अप्रैल तक, तो कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो 22 लाख को क्रॉस कर चुके हैं और मरने वालों की संख्या ऑलमोस्ट 1.5 लाख तक पहुंच चुकी है और ठीक होने वालों की संख्या 5,58,437 है। दुनिया में अगर बात करता हूं अमेरिका की, तो अमेरिका के केसेस 6,78,210 है और स्पेन दूसरे नंबर पे है, इटली तीसरे पे, फ्रांस चौथे पे, फिर जर्मनी, फिर यूके और चाइना आता है कहीं ना कहीं 7वें नंबर पे जाके। इटली जो है अभी जल्द ही ओवरटेक करने वाला है, समझिएगा चाइना को। उसके बाद में टर्की का नंबर आ रहा है। इन दोनों के अंदर भी केसेस जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे प्यारे भारत की बात करें तो भारत के अंदर जो है 13,815 केसेस जो हैं कंफर्म्ड है और मरने वालों की संख्या 457 है। आप देखिएगा, सबसे ज्यादा केसेस जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है। अब तक महाराष्ट्र के अंदर आज अब तक कोई पॉजिटिव केस देखने को नहीं मिला है। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, शाम तक हो सकता है रात तक कोई डेटा अपडेट हो। तो ये 7 बजे तक का अपडेट है, 7 बजे तक का इसके अंदर कोई कंफर्म केस नहीं मिला है। आगे बढ़े तो हम लोग सबसे पहली बात, महामारी के दायरे के साथ साथ कोरोना के संक्रमण के नए लक्षण सामने आ रहे हैं। पहले कोरोना के लक्षण क्या थे और अभी कोरोना के लक्षण क्या है? देखिएगा, पहले ऐसे माना जा रहा था कि तेज बुखार है होगा तो कोरोना वायरस का सिम्टम हो सकता है। सांस लेने में तकलीफ होना, खांसी आना, सीने में तेज दर्द होना या चेहरा या होठ का नीला पड़ जाना, ये अब तक के लक्षण माने जा रहे थे। और हालांकि ऐसा भी नहीं कह सकते कि अब ये बिल्कुल ही खत्म हो गए, कुछ हद तक अभी भी है। लेकिन अभी थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल रहा है। रिसर्चर्स ये कह रहे हैं कि पेट में दर्द होना भी कोरोना वायरस का लक्षण है। गंध या स्वाद का पता ना लगना, ठीक है, किसी भी प्रकार की स्मेल या जो है फैटेड बदबू होना या फ्रेग्रेंस या वगैरह कुछ भी ना आना, लगातार तेज सिर दर्द रहना, पैर में जामुनी रंग का घाव हो जाना, दिमाग में सूजन या स्ट्रोक आ जाना, या यूं समझिएगा कि दिमाग एक प्रकार से काम करना बंद कर देना, ये अभी वर्तमान के ही लक्षण है। देखो, आमतौर पर चिकन पॉक्स में जो है पैरों पर दिखने वाला ये जामुनी रंग के घाव होते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण का भी एक लक्षण हो चुका है अभी। ये दावा किया है इटली और स्पेन के विशेषज्ञों ने। इन दिनों लगभग ये माना जा रहा है कि इन दोनों देशों के अंदर ऐसे लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जिनके अंगूठों में गहरे रंग के घाव थे। ये लक्षण आमतौर पर बच्चों और किशोरों में देखे गए हैं और दुनिया भर में तेजी से कोरोना वायरस के संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है, तो इन देशों के अंदर ही बढ़ रहा है वो, उतना ही लक्षणों के अंदर भी बदलाव आ रहा है जितना ये तेजी से कोरोना वायरस आगे जा रहा है। दुनिया भर के देशों में हुई रिसर्च के मुताबिक पिछले 4 महीने के अंदर कोरोना के 15 से ज्यादा नए लक्षण जो है वो देखे गए हैं। और सबसे खास बात यह है कि ऐसे मामलों की संख्या बढ़ रही है जिनमें सिम्टम चेंज हो रहे हैं, जिसमें कोरोना के वे आम लक्षण नहीं दिखाई देते, जैसे बुखार है, मांसपेशियों में अकड़न है, सांस लेने में तकलीफ है। संक्रमण की शुरुआत में ही ऐसे बदलाव दिखाई दे रहे हैं जिसे लोग संक्रमण का इशारा समझ ही नहीं पा रहे हैं, जैसे गंध का महसूस ना होना, सिर दर्द है, बोलते बोलते सुध बुध खो देना, पेट में दर्द होना, दिमाग के अंदर खून का थक्का जम जाना। एक्सपर्ट इसको अलग अलग व्यू से देख रहे हैं, ठीक है। सो क्या चीज है ये? देखो, स्पेन और इटली का तो मैंने बताया ही आपको है। देखिए, इसके 4 केस है मेनली आपके। सबसे पहला केस ये है कि पहले पैर में गहरे रंग का एक घाव हो जाता है, फिर शरीर के अंदर खुजली जो है होना स्टार्ट हो जाती है। कुछ इस टाइप का जो है वो घाव होना स्टार्ट हो जाता है पैर में। इटली में कोरोना के संक्रमण की शुरुआत में 13 साल के एक बच्चे का मामला सामने आया था। इसमें पैरों के अंदर गहरे रंग का घाव दिखाई दिया था, जैसे मकड़ी के काट लेने का निशान सा हो, समझो आप। और घाव बढ़ने से उसे 8 मार्च को अस्पताल में ले जाया गया और 2 दिन बाद बुखार, सिरदर्द और शरीर में पूरे में खुजली होना स्टार्ट, घाव पर जलन होना, मांसपेशियों में दर्द होना, ये इस टाइप के लक्षण दिखने लगे।
कोरोना में इटली है उसके अंदर कोरोना का ये पहला मामला देखने को आया था इस प्रकार का। और 5 हफ्तों के अंदर एक रिपोर्ट आई जिसमें पता लगा कि हॉस्पिटल में हर 5 में से एक बच्चे की चमड़ी पर इस टाइप का जो है वो बदलाव भी देखने को मिल रहा है। और स्पेशल जर्नल काउंसिल ऑफ पीडियाट्रिक्स कॉलेज में 7500 प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने ऐसा डेटा तैयार किया जिसमें ऐसे बच्चे ही थे जिनके पैरों पे घाव बना हुआ था और वो सभी के सभी कोरोना पॉजिटिव ही मरीज मिले। ये लगभग केसेस ज्यादातर बच्चों के अंदर ही आया है। दूसरा केस देखने को मिल रहा है फूड पॉइजनिंग से भी संक्रमण का इशारा। अभी चीन से मिले आंकड़ों के अनुसार ये पता लगे तो 50% कोरोना के मरीजों के जो है वो पेट में दर्द, उल्टी या डायरिया जैसे ही लक्षण देखने को मिले हैं। अमेरिकी जर्नल ऑफ गैस्ट्रोलॉजी के अनुसार बात करते हैं तो चीन में हुबई प्रांत में कोरोना के 204 मरीजों पर एक रिसर्च हुई थी। और द सन की एक रिपोर्ट है उसमें लंदन के बलहम शहर निवासी इल्सा हलसम ने भी ये अनुभव अपना बताया था। उनका ये कहना था कि कोरोना के संक्रमण से जब उनको कोरोना हुआ था तो उनके पेट के अंदर एक दर्द महसूस हुआ था और जब उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने नॉर्मली कहा कि फूड पॉइजनिंग ही हुई है। इन कुछ घंटे के बाद में ऐसा हुआ कि गले के अंदर सूजन हुई, सांस लेने में तकलीफ हुई और रात भर में जो है पूरी नाक बंद हो चुकी थी और उसके बाद में पता लगा कि वो जो है वो कोरोना पॉजिटिव मिली है। तीसरा केस जो देखने को मिला, तीसरा केस दक्षिण कोरिया में गंध और जो है स्वाद का ना पहचान पाना। देखो गंध और खुशबू का भी ना सूंघ पाना ऐसा भी दक्षिण कोरिया में मिला है। ब्रिटिश राइनोलॉजिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट निर्मल कुमार के मुताबिक जो है वो दक्षिण कोरिया, चीन और इटली में कोरोना के पीड़ितों की ऐसी पुष्टि हुई है। ऐसा ये पता लग जा रहा है कि उनको जो है कोई भी प्रकार की स्मेल नहीं आ रही है और फिर धीरे धीरे खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ जैसे अहम लक्षण भी सामने आ रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट में अमेरिकी एकेडमी ऑफ ऑटोगोरोलॉजी ने भी हाल ही में कहा है कि ऐसा लक्षण कभी भी किसी को दिखाई दे या किसी टाइप की स्मेल वगैरह ना देखने को मिले तो प्लीज वो जल्द से जल्द जो है वो डॉक्टर को जो है वो दिखाएं। चौथा केस भी देखने को मिला है कि बोलते बोलते शुद्ध बुद्ध खो देना, ठीक है, और अपना मतलब मरीज अपने नाम तक ना बता पाना। अमेरिका के मिशिगन में 50 साल की एक महिला है जो एयरलाइंस में काम करती है, उनको जो है कुछ ऐसा ही सिम्टम देखने को मिला था। डॉक्टर को उन्होंने सिर दर्द होने की समस्या बताई थी और डॉक्टर ने उनका नाम पूछा तो अपना नाम नहीं बता पाई और ब्रेन स्ट्रोक होने का या ब्रेन में खून जमने जैसा जो है उनके मामला सामने आया और दिमाग की दौरे वगैरह पड़ना या उनके बाद में धीरे धीरे सांस लेने में तकलीफ हुई और फाइनली उनको देखने को मिला कि वो कोरोना पॉजिटिव हुई। तो अब वर्तमान में बदले बदले से है कोरोना के लक्षण। ये कोरोना महामारी की शुरुआत में WHO ने जो है और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल प्रिवेंशन है उन्होंने इसकी लक्षण और की एक एडवाइजरी जारी की थी जिसके अनुसार बुखार, सांस लेने में तकलीफ, खांसी, सीने में दर्द, चेहरा, होठ नीले पड़ना ऐसा कुछ बताया था। लेकिन पिछले 4 महीने में जो भी मामले सामने आए हैं उनके अंदर दर्द, पेट में दर्द होना, कुछ अपना नाम तक ना बता पाना या शरीर के ऊपर जामुनी रंग के घाव हो जाना, लगातार तेज सर दर्द रहना, ये भी इसके लक्षण सामने आ रहे हैं। ठीक है, सो उसके अलावा एक बात आपको मैं बताता हूं, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसी दौरान एक एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जो है वो भी अपना बहुत ही ज्यादा रोल निभा रहे हैं। अब ये एसिम्प्टोमेटिक क्या होते हैं? ये वो पेशेंट है जिनको पता ही नहीं लगता कि हमारे अंदर कोई भी प्रकार की बीमारी है क्या, और इनको जब तक पता लगता है तब तक ये हजारों को अपने चपेट में ले चुके होते हैं। ठीक है, ऐसा हुआ भी है, जी हाँ, हजारों को, सैकड़ों को नहीं, ये हजारों को, 1000, 2000, 5000 इतने लोगों को चपेट में ले चुके होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भी एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, कोई व्यक्ति है और चलो उसके छूने से ना फैले, लेकिन एग्जांपल से वो कहीं किसी से बात कर रहा है तो देखो जब बात करते हैं तो ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत थूक वगैरह जैसे मुंह से निकल जाता है तो या ड्रॉपलेट से ही कोरोना वायरस फैलता है, तो उस वजह से जो है वो कोरोना के सिम्टम बढ़ने की आशंका ज्यादा रहती है और वो 2-3 दिनों के अंदर जब तक उसको पता लगता है तब तक वो कई मरीजों को जो है वो आगे स्प्रेड कर चुका होता है। अब ये एसिम्प्टोमेटिक के साथ ही इनका एक सुपर स्प्रेडर का टर्म जो है वो जुड़ रहा है। हाल ही में पंजाब में एक केस देखने को मिला था और उस सुपर स्प्रेडर की वजह से जो है 40,000 लोगों को जो है वो क्वारंटाइन के अंदर रखा गया था। क्या होते हैं ये सुपर स्प्रेडर? देखो, सुपर स्प्रेडर वो एक व्यक्ति होता है जो जिसको सबसे इनिशियली बात करूं तो उसके अंदर कोई भी सिम्टम देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बाद में पता लगता है कि वो हजारों लोगों को जो है वो इन्फेक्शन फैला चुका होता है। हालांकि उसके अंदर जो है कोई भी प्रकार के सिम्टम नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है, और वो फिर धीरे धीरे 100 से शुरू होकर हजारों के ऊपर जो है इस कांटेक्ट में आते आते जो है अपने इस वायरस को, इंपैक्ट को बहुत तेजी से फैला देता है।
तो क्या ये सुपर स्प्रेड जो स्प्रेडर होते हैं तो ये कैसे मतलब अपने लक्षण को फैलाते हैं? मेनली देखो अपने लक्षणों को बताते तो है नहीं है, इनको पता तो लगता नहीं है, खुद कोई गलती तो इनकी भी नहीं होती है। सबसे बड़ा कारण जो होता है इनका फैलाने का वो होता है एसिम्प्टोमेटिक, यानी कि इनके अंदर खुद के अंदर भी जो है स्टार्टिंग में कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। कैसे ये इस आउटब्रेक के अंदर रोल निभा रहे हैं देखिएगा। अभी कौन कौन से देश के अंदर बात करता हूं सुपर स्प्रेडर ने अपना रोल निभाया। साउथ कोरिया का एक मामला सामने आया था। साउथ कोरिया के अंदर शुरुआती दिनों के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का इतना ज्यादा आउटब्रेक नहीं था, कोई बहुत ही कम केसेस देखने को मिले थे कोरोना वायरस के। लेकिन एक पेशेंट 31 आया, एक पेशेंट ऐसा आया जो कि चाइना से ट्रैवल करके आया था, ठीक है, और उस वजह से जो है एकदम से जो है साउथ कोरिया के केसेस जो है वो इंक्रीज हुए और उसी वजह से काफी सारे लोगों को जो है वो क्वारंटाइन के अंदर रखा गया था। और देश की बात करता हूं मुंबई महाराष्ट्र के अंदर एक 65 साल की महिला थी जो कि लंच जो है या टिफिन वगैरह सर्व करती थी और उनको भी नहीं पता था इसके बारे में, लेकिन जैसे ही पता लगा कि वो कोरोना पॉजिटिव है और फिर जो लोग उनके कांटेक्ट में आए थे उन सभी को जो है वो आइसोलेशन के अंदर रखा गया था। दिल्ली के अंदर भी एक मामला देखने को मिला था, मोहल्ला क्लिनिक का एक डॉक्टर को था और उनकी वजह से जो है आपने इनको सुना होगा, ठीक है, हजारों की संख्या में जो है तकरीबन 900 पीपल जो है आपके उनको क्वारंटाइन के अंदर रखा गया था और वो सारे के सारे चपेट में आए थे। भीलवाड़ा राजस्थान के अंदर तो बहुत ही ज्यादा ये एक टाइप से यूं कह दीजिएगा फैला था। एक डॉक्टर की वजह से ही 8000 पीपल्स को जो है आइसोलेशन के अंदर रखा गया था। ये सारे वो केसेस हैं जिन एसिम्प्टोमेटिक हैं, इनको खुद को पता ही नहीं है। तो क्या इनकी सुपर स्प्रेडर की या इनकी सभी की गलती है क्या? इतिहास में ऐसा पहले कभी हुआ था? देखो इतिहास में एक महिला थी जिसका नाम था मैरी मेलन। 1869 से 1938 के दौरान इनका दूसरा नाम टाइफाइड मैरी ही रख दिया गया। इनको बेसिकली टाइफाइड था, ये लोगों के घर में जाके काम किया करती थी, लेकिन इनको खुद को नहीं पता था और धीरे धीरे लोग बीमार पड़ते गए और नॉर्मल डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते गए, लेकिन पता नहीं लगता जिस भी ये घर में खाना बनाती जाके उस वो ही घर में जो है बीमारी हो जाती है और उनको बुखार हो जाता। फिर धीरे धीरे पता लगा कि मैरी मेलन को टाइफाइड था। इनको क्या किया गया कि जबरदस्ती क्वारंटाइन में रखा गया। कब तक? जब तक ये जो है मर नहीं गई थी। लगभग 30 साल के आसपास इनको जो है क्वारंटाइन के अंदर रखा गया था, लेकिन तब तक क्या है कि बहुत सारे लोगों के अंदर फैल चुका था ये और इसे रोकना इतना आसान नहीं था। गलती उनकी भी नहीं थी, ये एसिम्प्टोमेटिक थी, ठीक है, धीरे धीरे जो फैलता गया, उनके अंदर खुद के अंदर कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन एक छोटा सा बैक्टीरिया या वायरस की वजह से ये धीरे धीरे जो है वो फैलता गया। तो ऐसे दुनिया के अंदर बहुत सारे केसेस हैं जो एसिम्प्टोमेटिक है। तो मेरे तरफ से आप लोगों को इतनी ही सलाह है कि आप घरों में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। इसके फिलहाल के लिए कोई सिम्टम है नहीं और हल्के फुल्के अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर अंदेशा लगता है तो टेस्ट करवाने में कोई कोताही मत बरतिएगा। चलिएगा, इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं। यही लेक्चर समाप्त होता है। आपको इंपॉर्टेंट तरीके से समझ भी आया होगा। कल फिर मिलता हूं आपके साथ में। धन्यवाद। हंसते रहना और मुस्कुराते रहना।